बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया दिनों में जो एक डिप आया है रिलेशनशिप में और दरारें इनके ताल्लुकात में थोड़ा सा उभर कर नुमायाँ होकर सामने आई हैं, उस तनाजुर में सबसे पहले दो इंतहाई अहम ख़बरें। सबसे पहले तो ये कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरे चीन मुतवक्के है। द विज़िट इज़ ऑन द कार्ड्स। अभी तक इसके हवाले से तारीख़ें जो हैं वो फ़ाइनल नहीं हुई, लेकिन जो दफ्तर ख़ारजा के ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि अगले चंद रोज़ में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा मुतवक्के है। वो चीन जाएंगे और उनका चीन का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है, ख़ास तौर पर मौजूदा तनाजुर में जब ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान का जो हालिया एक डिप आया है रिलेशनशिप में सऊदी अरब के साथ, उसकी वजह से जो खलीजी ममालिक हैं उनके साथ ताउन में कमी आएगी। और ज़ाहिर है मैं अपनी वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के हवाले से एक $3 अरब जो है वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक रिज़र्व्स में पड़ा हुआ था, जिसमें से $1 अरब पाकिस्तान वापस दे चुका है। साथ ही $3.2 अरब की डेफर्ड पेमेंट पर ऑयल जो है वो उसकी फैसिलिटी पाकिस्तान को दी गई थी। सिमिलर पैकेज जो है वो यूनाइटेड अरब एमरेट्स मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान को मिला हुआ था। दीगर जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी पाकिस्तान का ताउन है। अगर वो कम होता है, उसमें कोई कमी आती है, तो उसमें पाकिस्तान को जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अमेरिका की जानिब से, इंटरनेशनल मालियाती इदारे हैं उनकी जानिब से, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में का जो ग्रे लिस्ट है उसमें रखने की वजह से पाकिस्तान को जो है वो मसाइल का सामना है। तो उस सूरत में अगर पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ती है कि पाकिस्तान ने अपनी माली मुश्किलात जो हैं उनको हल करना है, उनमें कमी करनी है, तो उसके लिए पाकिस्तान को फाइनेंसेस की ज़रूरत होगी, पैसों की ज़रूरत होगी। और चीन जो है जिस तरीके से उसने इस $1 अरब के डेफिसिट को पूरा करने में पाकिस्तान की मदद दी, उस मदद की उस तनाजुर में अगर आइंदा इस किस्म का कुछ होता है तो उसके लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जो दौरा तब जो है वो प्लान किया जा रहा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। अगरचे अभी ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि डिप्लोमेसी बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि उन्होंने वीडियोस की हैं, कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जैसे सब कुछ तबाह हो गया पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, अब जो है वो मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुँच चुके हैं। ऐसा नहीं है। डिप्लोमेसी इस तरीके से, डिप्लोमेसी डजंट वर्क लाइक दिस। डिप्लोमेसी में जो है वो ना तो ये कि ताल्लुकात जो हैं वो एक बयान से ख़त्म हो जाते हैं, और ना ही ये कि किसी एक बयान से जो है वो सब कुछ शीरो शकर हो जाता है। इस तरीके से नहीं होता। अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो हालिया तनाव है उसमें ख़ात्मे के लिए, उसमें कमी के लिए जो है वो डिप्लोमेटिक एफ़र्ट, वो कोशिशें स्टार्ट हो गई हैं। सब ने देखा होगा कि अभी तक सऊदी अरब की तरफ से इस बयान के हवाले से कोई रद्द अमल, कोई रिएक्शन सामने नहीं आया कि जिस तरीके से ये अगर कोई इस किस्म का बयान दिया जाता है उसके ऊपर रिएक्शन आता है, उस तरीके से कोई रिएक्शन, कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। जिसका मतलब ये है कि अभी पाकिस्तान के इस बयान को जो है वो जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। सऊदी अरब ने इसके ऊपर कोई नी जर्क रिएक्शन नहीं दिया। और एक मैच्योरिटी जो है वो रिलेशनशिप में और सफारतकारी में यही होती है कि आप फौरी तौर पर कोई ऐसा रद्द अमल नहीं देते कि जो कि गुस्सा ज़ाहिर करता हो, जिससे मामलात मज़ीद बिगड़ें। और वैसे भी जो है जितने भी मामलात हैं, अगर कोई डिप्लोमेटिक एफ़र्ट स्टार्ट हो जाता है तो उनका हल होना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अलबत्ता ये जो बयान था पाकिस्तान का, मैं बड़े तफसील से बता चुका हूँ उसका एक बैकग्राउंड के गुज़श्ता 4-5 सालों में कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, और ख़ास तौर पर 2018 से ऑनवर्ड, जिसकी वजह से ये सिचुएशन उभर कर सामने आई कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को ये बयान देना पड़ा। कश्मीर पाकिस्तान की रेड लाइन है, भारत ने उसको क्रॉस किया 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद जो पाकिस्तान की तवक्को थी कि इस्लामी दुनिया से इस्लामी ममालिक, सऊदी अरब और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC इस मामले को टेकअप करेगी और भारत को एक टफ़ टाइम मिलेगा डिप्लोमेटिकली इन तमाम ममालिक की तरफ से, वो जब उस तरीके से मटेरियलाइज़ नहीं हुआ, और ख़ास तौर पर जो 5 अगस्त को एनिवर्सरी थी कश्मीर के मामले की, उसके ऊपर जब पाकिस्तान को वो रद्द अमल नहीं नज़र आया, तो फिर एक झुंझलाहट जो है वो नुमाया थी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान में। अलबत्ता जो ये दौरा है, अगर ये हो जाता है, जो विच इज़ ऑन द कार्ड्स मुतवक्के है, तो ये दौरा जो है वो इस तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। और साथ ही कामरान खान साहब एक इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं, दुनिया TV, दुनिया मीडिया ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि चीन के सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान मुतवक्के है, और ये दौरा उन्होंने कहा कि जल्द होगा। मैंने इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा में जो बाखबर लोग हैं उनसे बात की, जो ज़राए हैं उनसे बात की, और उनका ये कहना है
कि ये दौरा इसकी तैयारी तो की जा रही थी बहुत अरसे से, जो है वो ये अब ड्यू है कि चीन के सदर पाकिस्तान का दौरा करेंगे, लेकिन इसकी तारीख़ें अभी तक फ़ाइनल नहीं हुई। इसकी तारीख़ों के हवाले से, इसके शेड्यूल को फ़ाइनल करने के हवाले से काम हो रहा है। डिप्लोमेटिकली वैसे भी अगर सदर के लेवल का स्टेट विज़िट होता है या वज़राए आज़म का विज़िट होता है तो उसकी तैयारी कई माह की जाती है। उनके शेड्यूल बहुत पहले बनते हैं, क्योंकि इसके हवाले से जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उनसे पेपर्स एक्सचेंज होते हैं, वर्किंग पेपर्स एक्सचेंज होते हैं, एजेंडा तय होता है, मीटिंग्स क्या होंगी, उन मीटिंग्स में क्या बातचीत होगी, कौन से एग्रीमेंट्स हैं, माहदे हैं जिनके ऊपर दस्तखत किए जाएंगे, कौन से मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैं जिनके ऊपर साइन किए जाएंगे। ज़ाहिर है पाकिस्तान का चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जो मुख्तलिफ पाकिस्तान के मैकेनिज़म्स बने हुए हैं उनकी जो कारकर्दगी है वो भी बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म के लेवल पर, सदर के लेवल के ऊपर जो है वो उसको देखा जाता है, उसको चेक किया जाता है और उसको बाकायदा उसकी ओवरसाइट की जाती है टॉप लेवल से। तो वो जो है वो भी होना है, और वो कब होता है, उसकी तारीख़ कब तय होती है, ये अभी ऑब्वियसली उसकी जो तैयारी है वो की जा रही है। लेकिन सदर शी जिनपिंग का दौरा पाकिस्तान होता है वो भी, और अगर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दौरा भी अगले चंद रोज़ में हो जाता है चीन का, तो वो मौजूदा सूरत हाल के तनाज़ुर में इंतहाई अहम होगा, क्योंकि सऊदी अरब के हवाले से अगर पाकिस्तान के ताल्लुकात में डिप आया है तो पाकिस्तान के साथ कौन से ममालिक खड़े हैं सारी सूरत हाल में, ये मैसेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अब आ जाते हैं कि मैंने जिस तरीके से कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि जो चीन और अमेरिका की कोल्ड वॉर है, सर्द जंग है, उसके क्या असरात हैं और उसका क्या ताल्लुक़ है मौजूदा सूरत हाल से, और चीन और ईरान के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक ताउन का माहिदा होने जा रहा है $400 अरब का, उसका क्या मुतवक्के जो उस सारी डेवलपमेंट का असर है जो इस सारी सूरत हाल पर पड़ा है वो क्या है। इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश कर लेते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि चीन और अमेरिका के दरमियान जो ये टग ऑफ वॉर है, ये जो रस्सा कशी है, जो इस दुनिया पर हुक्मरानी की लड़ाई है, ये सर्द जंग की सूरत इख्तियार कर गई है, जिसमें चीन अमेरिका के ख़िलाफ़ काउंटर मेजर्स ले रहा है और अमेरिका जो है वो चीन के ख़िलाफ़ बहुत सारे इक़दाम कर रहा है। उसमें मैंने आपसे ये तस्करा किया था कि रीजनल रीअलाइनमेंट, नई इलाकाई सफ़बंदी जो है वो हमें देखने में मिलेगी, ब्लॉक्स बनेंगे मुख्तलिफ़ ममालिक के, और अगर दुनिया की दो सबसे बड़ी मईशतें, दुनिया की दो सबसे बड़ी फ़ौजी ताकतें, उनके दरमियान टेंशन्स बढ़ती हैं, उनके दरमियान कोई लड़ाई होती है या सर्द जंग होती है, तो ये दीगर ख़ित्ते के ममालिक के लिए मुमकिन नहीं रहता कि वो अपने एलिजियंस, अपना रुख, अपनी अलाइंस वाज़े करें कि वो किस मुल्क के साथ खड़े हैं, और ख़ास तौर पर जिनकी सरहदें जुड़ी हैं उनके लिए न्यूट्रल रहना अगरचे एक ऑप्शन तो है लेकिन इंतहाई मुश्किल ऑप्शन है। उनको अपनी जो है वो बताना होता है, उन्होंने जो है वो बाकायदा अपने स्टेटमेंट से दिखाना होता है कि वो किसके साथ खड़े हैं। अब इस सारे सिनेरियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से भारत जो है वो तो बाकायदा कन्फ्रंट कर रहा है चाइना को, लद्दाख वाला सारा मामला हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका, ये मालाबार ड्रिल्स हों जो उनकी मशक़ें हैं, बहरी मशक़ें हैं, वो प्लान कर रहे हैं नवंबर दिसंबर में। ये मशक़ें जो हैं इसके हवाले से भी जो है वो चीन जो है उसका बड़ा स्ट्रॉन्ग रद्द-ए-अमल आया है। साउथ चाइना सी के हवाले से अमेरिका जो इक़दामात जो है वो अनाउंस कर चुका है, उसका इम्पैक्ट हमने देखा है। पाकिस्तान ने सारे तनाजुर में चीन की वन चाइना पॉलिसी के हवाले से खुलकर हिमायत का ऐलान किया है, चाहे सिंकियांग का मामला हो, चाहे तिब्बत का मामला हो, चाहे हांगकांग का मामला हो, चाहे साउथ चाइना सी का मामला हो। पाकिस्तान जो है, और इसी तरीके से जो है पाकिस्तान जो है वो चीन के साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। उस सारी सूरत हाल में अमेरिका जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हवालों से पाकिस्तान की, जिसे कहा जाता है आर्म ट्विस्टिंग, वो कर रहा है। चाहे वो फैटफ का मामला हो, हमने देखा कि पाकिस्तान के हवाले से टेररिज्म की जो रिपोर्ट दी गई उसमें पाकिस्तान के ऊपर ख़ासी तनकीद की गई थी, और पाकिस्तान के हवाले से जो मुख्तलिफ़ रिपोर्टें दी जाती हैं, पाकिस्तान को बाकायदा प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि किसी तरीके से चाइना से दूर रखा जा सके, और उसमें सऊदी अरब का भी एक नेचुरल वो नज़र आता है, किरदार नज़र आता है, क्योंकि जब चीन और ईरान के दरमियान
इस माहदे की ख़बर सामने आई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 18 सफ़हात पर मुश्तमिल ये माहदा, इसकी तफसीलात सामने लेकर आया और फिर पूरी दुनिया में यह मामला डिस्कस हुआ कि ईरान और चीन के दरमियान इतनी बड़ी शराकत दारी होने जा रही है, और जिसमें ईरान ने बदले में क्या करना है कि अगले 25 सालों तक इंतहाई डिस्काउंटेड रेट के ऊपर चीन को तेल की फ़राहमी करनी है। चीन की जो ज़रूरियात हैं, ऑब्वियसली जो उनकी इंडस्ट्रियल नीड्स हैं, जो उनकी मुल्की ज़रूरियात हैं ऑयल के हवाले से, उसके एक बहुत बड़ा उनको रिलीफ़ मिलेगा अगर ईरान से उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई होती है, जो कि मुमकिन नहीं है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ से निकलें, उसके बाद अरेबियन सी से फिर आप इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी, आप कोई भी रूट लेते हैं, अगर आप स्ट्रेट ऑफ मलाका से, जो अब नाए मलाका है, वहाँ से गुज़रते हैं तो उसकी पेट्रोलिंग अमेरिका और इंडोनेशिया वो करते हैं मिलकर। इसी तरीके से साउथ चाइना सी में ये एक बहुत बड़ा और एक्सपेंसिव रूट बनता है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है उसकी नज़र आती है, वो नज़र आती है हमें जो वस्ती एशियाई रियासतें हैं, अज़रबैजान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिज़स्तान, उनसे होकर उरमची, ये रास्ता भी जो है वो कोई फिजिबल रास्ता नज़र नहीं आता। तो सबसे जो जेन्युइन और आसान रास्ता नज़र आता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में अभी शोरिश है, अफ़गानिस्तान में सूरत हाल इतनी बेहतर नहीं है कि वहाँ से जो है इस तेल की सप्लाई हो सके, तो जो सबसे जो नेचुरल रूट नज़र आता है, आसान रूट नज़र आता है, वो है चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर। और जब इस माहदे की तफसीलात सामने आई तो उसके बाद ईरानी जो सफ़ीर हैं उनका बयान बड़ा पॉजिटिव सामने आया। उन्होंने सी पैक के हवाले से बात की, उन्होंने पाकिस्तान और चाइना की शराकत दारी के हवाले से बात की, और उसमें तासुर यही मिल रहा है कि अब ये मुमकिन होगा कि ये चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर इस तेल की तरसील और सप्लाई के लिए इस्तेमाल हो। तो पाकिस्तान ईरान करीब आएंगे, पाकिस्तान और चाइना ऑलरेडी करीब हैं, चाइना और ईरान करीब आएंगे, और ईरान और सऊदी अरब की जो तारीख़ी एतबार से उनके दरमियान एक मखासमत मौजूद है, उनके दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ये सबको मालूम है। पाकिस्तान एक फ्रेंडली कंट्री, जो दोनों ममालिक के दोस्त जो है वो पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान इन दोनों ममालिक का दोस्त है। पाकिस्तान ने बड़े एफ़र्ट्स किए गुज़श्ता 2 सालों में, ख़ास तौर पर मौजूदा दौर हुकूमत में, कि किसी तरीके से इन दोनों ममालिक के दरमियान अगर मुकम्मल दोस्ती नहीं कराई जा सकती तो एटलीस्ट सुलह करवा दी जाए। इनकी जो लड़ाई है उसको अवॉइड किया जाए कि किसी तरीके से इन दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है उसको ख़ासी हद तक कम कर दिया जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ऑब्वियसली सऊदी अरब के अपने कंसर्न्स हैं कि ये जो सारी डेवलपमेंट्स इस खित्ते में हो रही हैं, इससे ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बढ़ेंगे, इससे चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। सऊदी अरब के अपने ताल्लुकात भी चीन के साथ बहुत अच्छे हैं। चीन जो है सऊदी अरब जो है वो लगभग $40 अरब का ऑयल सप्लाई करता है हर साल चीन को, जो कि चीन के लिए बहुत ज़रूरी है। ना चीन सऊदी अरब को छोड़ सकता है और ना ही ईरान जो है उसको इस तरीके से जिस तरीके का मुआहदा किया जा रहा है, तो नज़र आ रहा है कि चीन और ईरान भी बहुत करीब आ रहे हैं। अलबत्ता जो डिप्लोमेसी की नज़ाकतें हैं, जो डेलीकेसीज़ हैं ऑफ डिप्लोमेसी, जो लोग उसको नहीं समझते, फिर वो ज़ाहिर है कि वो इस किस्म की रिपोर्टिंग करते हैं कि बस ये एक इवेंट हुआ है जिससे कुछ ममालिक हैं उनके ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, या कुछ ममालिक हैं वो बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे। डिप्लोमेसी ऐसे काम नहीं करती। आज की दुनिया में बहुत सारे ममालिक ज़ीरो सम गेम की पॉलिसी जो है वो अपनाते हैं, वो कि ज़ीरो सम गेम नहीं है कि अगर आपके चीन के साथ ताल्लुकात हैं तो आप अमेरिका के साथ नहीं रख सकते, अगर सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात हैं तो हम ईरान के साथ नहीं रख सकते। एक बैलेंस रखना होता है अपनी पॉलिसी में। सऊदी अरब के साथ हिस्टोरिकली पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे हैं, ईरान के साथ बहुत अच्छे रहे हैं, इनके साथ एक बैलेंस, एक तवाज़ुन क्रिएट करना है। जो मौजूदा सूरत हाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें भारत जो है वो एक स्पॉइलर के तौर पर ऑब्वियसली किरदार अदा कर रहा है, और एक जो पाकिस्तान और चाइना की अलायंस वो री इमर्ज हुई है, ज़्यादा मजबूत होकर सामने आई है जब पाकिस्तान ने खुलकर गलवान वाले वाक़े के ऊपर चाइना का साथ दिया और वन चाइना पॉलिसी की पाकिस्तान ने बबांगे दोहल, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हो, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप हो, या पाकिस्तान का दफ्तर ख़ारजा हो, इनकी तरफ से और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तरफ से इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दी गई, जिसकी वजह से अब ये वाज़े तौर पर नज़र आया कि पाकिस्तान इस तमाम सूरत हाल में चीन के साथ खड़ा है। तो ये जो पार्टनरशिप है उसकी वजह से बहुत सारी जो आलमी ताकतें हैं उनके जो
कान खड़े हुए हैं और उन्होंने ये सोचा है कि पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब ये एक नया मोड़ आया है जहाँ पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने यह बयान दिया। आई होप के जो अभी डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स शुरू हो गए हैं दिल बेयर फ्रूट, को इसकी सूरत हाल ऐसी निकलेगी कि जिसमें म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस यानी कि बकाए बाहमी के उसूलों के ऊपर अमल दरामद करते हुए ताल्लुकात को उस हद तक ऑपरेशनल रखा जाएगा कि वो दोनों के लिए बेनिफिशियल हों। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा, पाकिस्तान के वर्कर्स खलीजी ममालिक में और जो ममालिक सऊदी अरब के ज़ेर असर हैं ख़लीज में, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें, वो वहाँ पर काम करते हैं। पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा जो फ़ॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं, पाकिस्तान में जो पैसे भेजे जाते हैं वो इन तमाम ममालिक से भेजे जाते हैं। लाखों ख़ानदान ऐसे हैं जिनका कोई ना कोई फ़र्द इन ममालिक में काम कर रहा है। उन ख़ानदानों का रोज़गार, उनकी लाइवलीहुड्स इससे जुड़ी हुई हैं। तो बहुत सारे लोग जब वो रिएक्ट करते हैं, नी जर्क रिएक्शन देते हैं और इस तरह की बात करते हैं कि बस सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें, बस ईरान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें, या बस मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दें। डिप्लोमेसी ऐसे काम नहीं करती, ममालिक के ताल्लुकात ऐसे नहीं होते। उनको जो है वो, और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान की हुकूमत अगर पाकिस्तान की रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के हक़ में किसी भी मुल्क के साथ शराकत दारी को बढ़ाती है या घटाती है तो वो एक अच्छी डिप्लोमेसी हो सकती है। देखते हैं कि ये सारी इवेंट्स और मज़ीद इसमें किस किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो इस सारे मामले में हतमी नहीं है। सऊदी अरब का रद्द अमल अभी तक सामने नहीं आया, जो कि ऑब्वियसली एक तरह से खुशाइंद भी है कि उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन एक तरीके से ये संजीदा बात भी है कि कहीं कोई बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रद्द अमल ना आए सऊदी अरब की तरफ से। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इस सारे मामले को फॉलो करते रहेंगे और अगले आने वाली वीडियोज़ में इस हवाले से अगर कोई डेवलपमेंट होती है मैं उसका तज़किरा करता रहूँगा। एक बात ज़रूर कि बहुत सारे लोगों ने जो सवालात किए थे, मेरी ये जो वीडियोज़ मैंने की हैं, अब ये तीसरी वीडियो है, तकरीबन तमाम सवाल इसमें एड्रेस हो गए हैं और कुछ ऐसे सवालात हैं जो कि इसी सारे मामले से मुतल्लिक थे, जहाँ पर लोगों ने ये सवाल का जो बेसिकली रुख था वो ये था कि ताल्लुकात ख़त्म, तो वो ख़त्म वाला जो है मामला उस तरीके से नहीं है। तो आने वाली वीडियोज़ में मैं इसके हवाले से बात करता रहूँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।